जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बहाफिर और ये आज हमारा डे 2 होगा जिसके अंदर हमने क्लास रखी थी आरडीपी, वीपीएन और प्रॉक्सी सेटअप करने के लिए और एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र को भी इंशाल्लाह ताला आज इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम वर्किंग करना सीखेंगे एलडी प्लेयर पे और एलडी प्लेयर के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा गूगल पे। ठीक है, गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे एलडी प्लेयर और एलडी प्लेयर बेसिकली आपका मोबाइल वेरिएंट एमुलेटर होता है जो कि आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हो। यानी जिनके पास मोबाइल नहीं होते या मोबाइल पे वर्किंग करना चाहते हैं तो वो अपने डेस्कटॉप पे किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर एलडी प्लेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेंगे एलडी प्लेयर और वो हमें उसकी वेबसाइट शो कर देगा। ठीक है, इस वक्त एलडी प्लेयर का लेटेस्ट वर्जन 9 आया हुआ है। ठीक है, और एलडी प्लेयर की एक यहाँ पे कुछ इशूज़ आते हैं, वो इशूज़ आपको यूट्यूब पे उसके जो काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन वगैरह अवेलेबल है वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर अच्छा है और उसके ग्राफिक्स अच्छे हैं तो फिर आपको वो ज़्यादा तंग नहीं करेगा। जैसे कि मेरे इस लैपटॉप पे ये मुझे तंग नहीं करता। नॉर्मली इसमें एक इशू आता है जो कि 50% पे स्ट्रक हो जाता है। ठीक है, उसका भी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो शेयर कर दूंगा कि वो किस तरीके से आपने उसको एलडी प्लेयर को उस इशू को रिजॉल्व करना है। बहरहाल यहाँ से सिंपली आप विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आप डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करेंगे और वो आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दो प्रोफाइल्स शो कर देगा। ठीक है, एक एलडी प्लेयर है सिंपल और एक एलडी प्लेयर के नीचे लिखा होगा मल्टी प्लेयर। ठीक है, आपने इस मल्टी प्लेयर को लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद वो कुछ इस तरीके से हमें एक इंटरफेस अपना शो करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें मैंने एक ऑलरेडी इंस्टेंस बनाया हुआ है। इंस्टेंस का मतलब होता है कि आपकी एक ऑलरेडी मोबाइल की डिवाइस वर्क कर रही है, उसको मैं बाद में ओपन करूंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से इंस्टेंस क्रिएट करना है। उसके लिए सिंपली आपने ऐड इंस्टेंस पे क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ से इंस्टेंस क्रिएट कर देना है, कोई सेटिंग नहीं यहाँ से आपने छेड़नी, आपने कंफर्म कर देना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद वो एक और आपका इंस्टेंस रेडी कर देगा। ठीक है, इसको हम अभी क्लास का नेम दे देते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि क्लास 1 है, क्लास 2। ठीक है, और इसको हमने ये नेम दे दिया ताकि हमें पता हो कि इसके अंदर हम क्या काम करें। उसके बाद आपने ये साथ ही बिल्कुल सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपको 4 डिफरेंट मोड्स दिखा रहा है। ठीक है, एक तो ये कि टैबलेट मोड, मतलब आपने टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर वर्क करना है कि आपकी टैबलेट शो हो, आपकी डिवाइस जो सी है, या आपने मोबाइल मोड पे करना है तो मोबाइल की डिवाइस शो होगी, अल्ट्रा वाइड पे आपकी कंप्यूटर की डिवाइस शो होगी। ठीक है, हमने मोबाइल के ऊपर वर्किंग करनी है तो हम मोबाइल पे करेंगे। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन है वो लोएस्ट रेजोल्यूशन आपने रखनी है अगर आपका सिस्टम ज़्यादा अच्छा वर्किंग नहीं करता। ठीक है, और बाकी सेटिंग्स आपने नहीं छेड़नी और आपने उसके बाद सिंपली मॉडल पे आ जाना है। मॉडल पे आप मोबाइल की डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से मॉडल पे आपने काम करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉमन मॉडल पे क्लिक करता हूँ तो सैमसंग की मेरे पास सारी डिवाइसेज आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से मैं सैमसंग कोई भी एक S9 प्लस कर लेता हूँ। फिर इसके साथ यहाँ पे आगे आप उनके जैसे अब क्या कहते हैं सैमसंग, या आप अगर यूज़ कर रहे हो ओप्पो का तो ओप्पो की आगे डिवाइस होती है ऑनर, तो आप उसके सब मॉडल भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉमन मॉडल यूज करके सैमसंग का आप इसको जाने देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाता है IMEI नंबर जो होता है हमारा, वो आपने रैंडम पे एक दो दफा क्लिक कर देना ताकि आपका जो नंबर है वो एक न्यू जनरेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अदर्स में आना है और एग्जिट ऑप्शन पे आप यहाँ पे लिखोगे एग्जिट डायरेक्टली। ठीक है, ताकि जब भी आप एग्जिट करो तो आपसे पूछे ना और डायरेक्ट एग्जिट कर दे। इसके अलावा आपने इसकी कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी और उसके बाद सेव सेटिंग कर देना है। ठीक है, सेव सेटिंग करने के बाद अभी ये जो सेटिंग हो गई है इसके बाद आपका इंस्टेंस क्रिएट हो गया कंप्लीटली। लेकिन यहाँ से मैं आपको अपने वाला इंस्टेंस अब दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से लगता है। ठीक है, हम इसके स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हैं आप एक मोबाइल डिवाइस आपके पास शो हो गई है और ये इसको भी ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट करके ये स्टार्ट कर देगा, हमें मोबाइल डिवाइस हमारी शो कर देगा। इसमें प्रॉपर आप एप्स इंस्टॉल कर सकते हो। ये जैसी रेडी हो जाती है तब तक हम इसको देखेंगे। अच्छा, इसमें आप बेनिफिट ये होगा कि प्रॉपर एक मोबाइल डिवाइस हो गया, आप इसमें अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, अपना वाईफाई जो ऑलरेडी है वो कनेक्ट आपका इसमें हुआ होगा और उसके अलावा आप बहुत सारी वर्किंग और भी कर सकते हैं ताकि अगर आप एक मोबाइल डिवाइस शो करवाते हो। और इसका ये भी बेनिफिट होता है कि आप मल्टीपल इंस्टेंस बना के आप मल्टीपल अकाउंट्स को लॉगिन कर देते हो ताकि आपका हर अकाउंट एक न्यू डिवाइस से शो हो। जैसे ये हमने सैमसंग पे बनाया, कोई और हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे वो ओप्पो से शो करवा देंगे। ठीक है, तो टिकटॉक वगैरह या आप जब भी जिस अकाउंट पे वर्किंग कर रहे होगे तो वहाँ पे जो डिवाइस शो हो रही होगी उसका ये बेनिफिट होता है कि मल्टीपल डिवाइसेज आपकी शो करता है। ये नहीं होगा कि आपका एक ही अकाउंट सैमसंग से ही सारे आप अकाउंट चला रहे हो, आप मल्टीपल अपने मोबाइल सेटअप्स बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये मोबाइल वर्जन शो हो जाएगा। जो मैंने न्यू बनाया था उसके उसे मैंने इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर जीरो से मुझे काम करना पड़ेगा। प्ले स्टोर के ऊपर मुझे जीमेल लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से आपके पास सिस्टम ऐप्स आएंगे और आपने सिंपली मैंने प्ले स्टोर ये बाहर अपना पिन कर लिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे सिस्टम ऐप्स में शो होगा प्ले स्टोर। ठीक है, उसके ऊपर फिर आपको जीमेल लगानी होती है और उसके बाद ही आपको ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि वो डिवाइस जो सी आपकी बनाएगा, आप न्यू डिवाइस क्रिएट करोगे उसमें कोई भी ऐप कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो आपने सिंपली ऐप स्टोर पे आना है, वहाँ पे अपनी एक लॉगिन कर लेनी कोई भी रैंडम जीमेल और वहाँ से आपने इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देनी है।
ठीक है। अगर ये मैंने ये डॉट्स पे क्लिक किया तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस नजर आ रही है मुझे। यहाँ से आप बैक जा सकते हो, ठीक है, ये बैक का बटन है। और उसके अलावा होम पेज पे आना है आपका, वो बटन है। आपने ऐप स्विच करने हैं तो उसका बटन है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ऐप स्टोर से यहाँ से फेसबुक लाइट, फेसबुक, टिकटॉक, सुपर प्रॉक्सी और फेक जीपीएस ये इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर से ही मिल जाएंगे। सुपर प्रॉक्सी भी प्ले स्टोर से मिलेगा, फेक जीपीएस भी प्ले स्टोर से मिलेगा। और ये लाजमी आपके पास होने चाहिए प्रॉक्सी सेटअप करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एलडी प्लेयर का सेटअप। अब ये सॉफ्टवेयर उसमें अवेलेबल होने चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमने प्रॉक्सी सेटअप करनी है। प्रॉक्सी सेटअप करने के लिए सुपर प्रॉक्सी को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी शायद मैंने प्रॉक्सी लगाई हो, अगर नहीं लगाई तो हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लास के लिए रेडी किया था। नॉर्मली मैं प्रॉक्सी भी यूज़ कर रहा था दूसरे सिस्टम पे, मोबाइल पे, लेकिन ज़्यादातर मैं आरडीपी का यूज़र हूँ तो मैं आरडीपी ही चला रहा था, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपली ऐड प्रॉक्सी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ये अभी वो 5 सेकंड का आपको टाइमर दे देता है और आप इसको कह दो कि मुझे बार बार ये वार्निंग ना शो करवाए। इसका कोई भी वो रोला नहीं होता। आप इसको सिंपली अनेबल करके ओके कर दो तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि अपनी प्रॉक्सी सेटअप कर लें, ठीक है। प्रॉक्सी जो है किसी भी एक वीपीएन टाइप ये ऐप होता है उसके अंदर लगती है और फिर आपका वो एक स्टैटिक आईपी चलना शुरू हो जाता है ताकि आपका जो अपना वाईफाई का आईपी है वो ट्रेस ना हो, क्योंकि वो आपकी पाकिस्तान की लोकेशन शो करता है। तो हम इसलिए प्रॉक्सी बाय करते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी बाय करने के लिए आपने सिंपली जाना है यहाँ पे प्रॉक्सी चीप एक वेबसाइट है और उस पर जाके आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मैं सिंपली यहाँ से बिल्कुल जीरो से आपको अगर शो करके दिखाऊं तो वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल सबसे पहले, तो क्योंकि मेरा ये याहू का ब्राउजर डायरेक्ट लगा हुआ है इस वजह से वो गूगल नहीं शो करता, याहू से सर्च इंजन मेरा शो करवा देता है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रॉक्सी चीप, ठीक है। ये आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी आपके पास, आपने इसको ओपन कर लेना है और ये आपको ले जाएगा प्रॉक्सी चीप की वेबसाइट पे। ये एक दफ़ा वो रोबोटिक वेरिफिकेशन जो होती है वो कर लेते हैं क्लाउडफ्लेयर से और उसके बाद आपकी वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर देगा। सिंपली आपने वहाँ पे जाके प्रॉक्सी बाय कर लेनी है। अब बाय करने के लिए आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है। वो आपको कहेगा कि लॉगिन कर लो आप किसी भी जीमेल से जो आपने मेन अपनी प्राइमरी जीमेल रखी हुई है, जहाँ पे आप अपना सारे अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करते हो, ठीक है। और आप वहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हो। मैं लॉगिन वाले पैनल पे ही जाता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैं प्रॉक्सीज में आ रहा हूँ, यहाँ पे वो आपको प्रॉक्सीज शो होंगी जो आपने खरीद ली हैं। मैं सिंपली प्रॉक्सी चीप पे क्लिक करता हूँ ताकि मेन जो हमारा डैशबोर्ड है वो हमें शो हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मेरी वो प्रॉक्सी शो कर रहा है जो मैंने ऑलरेडी परचेज की हुई है और आपने इसको परचेज करनी है। उसके लिए आपने जाना है सिंपली ऑर्डर प्रॉक्सी पे, ठीक है। ये ऑर्डर प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो वो आपको जो प्रॉक्सीज जहाँ से आप परचेज कर सकते हो वो आपको वहाँ पे ले जाएगा। हमें सबसे सिंपल चाहिए जो कि है स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी, आईएसपी बोलते हैं इसे। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो रिन्यू भी हो सकता है, स्टैटिक रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपने आईपी स्टैटिक हमेशा लेना है। ये आपको पड़ेगी $2.12 की ना, ठीक है। और टैक्स वगैरह ऐड करके $2.5 की पड़ जाएगी आपको। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मुझे पड़ी थी ₹1100 की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप प्रीमियम आईपी भी ले सकते हो। हमें ये डेडिकेटेड चाहिए प्लान, जो है बेसिक नहीं रखना आपने, डेडिकेटेड इसमें रखना है। यहाँ से आपने ये लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद आपने यहाँ पे कोई भी जब यूएस की प्रॉक्सी लगाते हैं यहाँ पे कुछ वो एजेंट्स उसके पूछता है कौन से हैं, आप कोई भी लगा दें। मैं ये फर्स्ट वाला यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सिंगल प्रॉक्सी चाहिए और यूएस की थोड़ी कॉस्टली होती है। वो पहले जो आपको रेट दे रहा था $2.5 वाला, वो यूएस की प्रॉक्सी का नहीं दे रहा था, ठीक है। और 1 मंथ के लिए चाहिए ये $3.59 का पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट ₹1100 बनता है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ से आप चाहते हो कि ऑटो एक्सटेंड हुआ हो जाए करे, मतलब आपकी पेमेंट ऑटो डिडक्ट हुआ करे हर मंथ, ताकि प्रॉक्सी आपकी रीन्यू हो जाए और आपको बार बार उसके ऊपर आके पेमेंट दोबारा से ना करनी पड़े। तो आप सिंपली यहाँ से इसको ऑटो पेमेंट को ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दोगे तो अब उम्मीद है कि हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, अब वो बता रहा है कि आपने पेमेंट कहाँ से करनी है, ठीक है। एक तो तरीका क्या, बैलेंस ऐड कर लो, एक है क्रेडिट कार्ड, पेपाल, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, जहाँ से भी जिस कंट्री से भी आप देख रहे होगे आपको इजीली ये यहाँ से आप परचेज कर सकोगे, ठीक है। जो पाकिस्तानी है वो यहाँ से सिंपली क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वो आपसे अभी पूछ लेगा, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। डेबिट कार्ड भी इधर ही ऐड हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड भी इधर ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने परेशान नहीं होना कि क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट वाला कार्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, सारे कार्ड्स लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर ऐड कर देना है, एक्सपायरी डेट ऐड कर देनी है और आपने सीवीसी जो पासवर्ड होता है वो आपने ऐड करना है और उसके बाद वो आपकी पेमेंट डिडक्ट कर लेगा। $4 की ऑलमोस्ट ये पेमेंट बन रही है और ₹1100 आपका डिडक्ट होगा, ये परचेज हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब वापस चलते हैं, हमने जो ऑलरेडी प्रॉक्सी अपनी परचेज की हुई है हम उसके ऊपर चाहते हैं कि आपको परचेज होने के बाद इस तरीके से ये डैशबोर्ड नजर आएगा और ये इंस्टेंट आपको प्रॉक्सी मिल जाती है। आप सिंपल एक्टिव प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे और वो आपको बता देगा कि ये आपकी प्रॉक्सी है। आप इस पर एक दफा दोबारा क्लिक करें तो आपको इसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा जो कि हमने अपने एलडी प्लेयर या किसी भी मोबाइल के अंदर। अच्छा, जो चीज़ें हम एलडी प्लेयर पे करेंगे सिंपल आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस अवेलेबल है, ठीक है। आपने यहाँ से यूजर नेम कॉपी कर लेना है, कॉपी का बटन है और वापस आपने एलडी प्लेयर पे चले जाना है और आपने यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोफाइल नेम कोई भी क्रिएट इसको डाल दो आप, ठीक है।
मैं इसको यहाँ पे USA1 कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे HTTP ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये प्रोटोकॉल सर्वर जो है वो HTTP पे चलता है। और उसके बाद सर्वर पे आपने यहाँ पे ऐड करना है IP एड्रेस, ये आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने पोर्ट को कॉपी करना है। पोर्ट को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पोर्ट वाले एरिया पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मेथड आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसके बाद वो आपसे यूजर नेम भी पूछ लेगा और पासवर्ड भी पूछ लेगा, आप इसको ड्रैग करेंगे तो यूजर नेम आपने ऐड कर देना है जो कि ऑलरेडी उसने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और यहाँ से आप यूजर नेम ऐड कर देंगे। देन आपने पासवर्ड को कॉपी कर लेना है, ठीक है, और ये आप पासवर्ड भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपकी प्रॉक्सी बिल्कुल रेडी हो गई है और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। ये ऊपर सेव का बटन है, ठीक है, ये आपने सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद आप सिंपली इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से इसको स्टार्ट भी कर देता हूँ और वो अभी यहाँ पे एक ऐड शो करवाएगा और उसके बाद इसको स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये मेरी प्रॉक्सी जोन है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने वापस आना है और अपनी सिंपली यहाँ से फेक जीपीएस का काम हमने देखना है। फेक जीपीएस होता है कि आपकी जब प्रॉक्सी आप ऐड करते हो तो आपका जो मोबाइल डिवाइस की लोकेशन होती है ना, वो आपकी ओरिजिनल वाली शो हो रही होती है जहाँ पे मोबाइल डिवाइस पड़ी होती है, तो हमने उसकी लोकेशन को भी प्रॉक्सी जो हमने खरीदी है उसी की लोकेशन पे सेटअप करना होता है, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए होता है इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। वो कहाँ से करना है, वो हमने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक करना है। वो आपसे कहेगा कि अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड कर दो, ठीक है। कर रहा मैं यहाँ से IP एड्रेस अपना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद मैं सिंपली चेक माई IP लोकेशन, यहाँ पे आके अपने IP जो आपका अपना IP होगा वो आपने पेस्ट कर देना, IP लुकअप करना है, ठीक है। वो आपको आपके IP की सारी डिटेल्स बता देगा, ठीक है। वो आपको बता रहा है कि आपकी सिटी कौन सी है और क्या चीज़ है। और आपने यहाँ से लैटिट्यूड मैंने आपको कहा था कॉपी करना है, वो आपने कॉपी कर लेना है और LD प्ले पे चले जाना है और यहाँ पे हम अपनी जो ऐप है फेक जीपीएस वाली उसको ओपन कर लेंगे सिंपली, ठीक है। और वापस इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लैटिट्यूड को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सेम एज इट इज़ लॉन्गिट्यूड को भी कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी लोकेशन उधर से US की ढूंढ लेगा और ये आपने US की लोकेशन लगा दी है। उसके बाद आप इसको प्ले कर देंगे, ठीक है। ये अब आपका फेक जीपीएस भी जो है वो ओपन हो गया। अभी क्योंकि इसकी एक और सेटिंग करनी होती है वो हमने ओपन नहीं की, हम वो उसके लिए चेक कर लेते हैं वो क्या तरीका है। यहाँ पे आपने जाना है होम स्क्रीन पे, आपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स ओपन करेंगे और आपने यहाँ से डेवलपर ऑप्शन ओपन करना है सबसे पहले तो। अच्छा, यहाँ पे आपने सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने सिंपली ये अबाउट टैबलेट की डिटेल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप ये नीचे बिल्ड नंबर देखेंगे, इस पर आपने 5-6 दफ़ा क्लिक कर देना है। अब ये डेवलपर आपको बना देगा, ठीक है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपके पास यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन अब अनेबल हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे मॉक लोकेशन, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट मॉक लोकेशन, वो आपको वहाँ पे ले जाएगा ड्रैग करके डेवलपर ऑप्शन में। आपने यहाँ से आना है और ये फेक जीपीएस को सिलेक्ट कर देना है। अच्छा, अब इससे क्या होगा, आपके मोबाइल को पता लगे कि जो मॉक लोकेशन है वो हमने फेक जीपीएस से लेनी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फेक जीपीएस से आपकी लोकेशन अनेबल हो जाएगी। उसके अलावा आप इसको थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं और मैं यहाँ पे आपको इसकी डिटेल दिखाता हूँ। टाइम जोन आपने चेंज करना था, मैं ऊपर सर्च ही कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे टाइम आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। और ये 3 जो आपके पास इनेबल है ये तीनों को आपने ऑफ कर देना है, डिसेबल कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने सिंपली टाइम जोन पे क्लिक करना है। टाइम जोन आपका रीजन पाकिस्तानी होना चाहिए। यहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट्स सर्च कर लेना है। यूनाइटेड स्टेट्स सर्च करने के बाद आप यहाँ से उसकी कौन सी सिटी को अटैच करना चाहते हो, वो आपकी जो भी प्रॉक्सी आपने जहाँ की परचेज की थी, मैंने न्यूयॉर्क की हुई है, मैं यहाँ से न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लूँगा और वो मेरा टाइम जोन भी न्यूयॉर्क कर देगा, ठीक है। अभी देख लो कि मेरे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे हुए शाम के और यहाँ पे 5 बजे हुए, ठीक है। इसका मतलब है मेरा टाइम जोन जो है अब न्यूयॉर्क के मुताबिक हो चुका है, ठीक है। आपके यहाँ पे 2 बजे पाकिस्तानी, ये बाहर वाली जो एरिया है कि मेरा पाकिस्तानी टाइम जोन पे चल रहा है, ठीक है, ब्राउजर। और यहाँ पे मैं 1 मिनट इसको मिनिमाइज कर दूँ। अच्छा, ये आपका टाइम जोन भी सेट हो चुका है। अब वापिस हम जाते हैं होम स्क्रीन पे फेक जीपीएस पे
और फेक जीपीएस पे ऑलरेडी हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लगाया हुआ, और इसको हमने स्टार्ट कर देना, अब वो इजीली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है आपका प्रॉक्सी सेटअप करने का। इसके बाद आपकी डिवाइस प्रॉपर सिक्योर हो चुकी है, आप यहाँ पे जाके अपनी आईपी लोकेशन भी सर्च कर सकते हो। आपने गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे जाके चेक करना है माई आईपी लोकेशन, माई आईपी लोकेशन, और किसी भी वेबसाइट से आपने चेक कर लेना है कि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो इस वक्त कौन सी लोकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखें, आपको यहाँ पे वो न्यूयॉर्क सिटी बता रहा है, आपका आईपी एड्रेस बता रहा है। ठीक है, न्यूयॉर्क मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारी न्यूयॉर्क है, इसका मतलब अब आईपी हमारा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपकी ये आईपी हमेशा आपने कनेक्ट अपना रखना है। जब भी आप मोबाइल डिवाइस को चेक करेंगे आपने उसके बाद इसको सेटिंग्स में हमेशा ओपन रखना है। इसके बाद एक और सेटिंग होती है, मैं वो भी आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने सिंपली वाईफाई की सेटिंग में आना है। हम वापस सेटिंग में जाते हैं कि हमारा जो प्रॉक्सी हमने सेटअप कर दी है वो हमेशा ओपन रहे। उसके लिए आपने वाईफाई की सेटिंग में जाना है, एडवांस वीपीएन में आना है, सुपर प्रॉक्सी पे आना है, सेटिंग्स में आना है, और ये दो ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ये आपने अनेबल कर देने हैं। इसका मतलब है कि वीपीएन आपका जब भी आप वीपीएन जो बेसिकली आपका वीपीएन से मतलब है जो आपने प्रॉक्सी सेटअप कर दिया, ये जब भी आप ओपन करें अपनी एलडी प्लेयर के सेटअप को, तो आपका वीपीएन या जो प्रॉक्सी है वो हमेशा कनेक्टेड हो। और अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो आपका इंटरनेट भी कनेक्ट ना हो, इसलिए ग्लो कनेक्शन विदाउट वीपीएन हम इसको ओपन कर देंगे। इसका मतलब है जब भी आपकी प्रॉक्सी चल रही है तो आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा, अदरवाइज आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो आपकी लोकेशन चेंज होने के चांसेस जो है वो बचेंगे। और आप ये दो सेटिंग्स ओपन करके मोबाइल को सिक्योर कर सकते हो कि अगर आपका प्रॉक्सी ओपन नहीं तो इंटरनेट भी ना शो हो, ताकि आपके वो जो ऐप्स हैं उसके ऊपर लोकेशन आपकी किसी और जो आपके बगैर मतलब पाकिस्तानी वाईफाई की है वो ना चली जाए। ठीक है, जब आपको पता लग जाए कि आपने सिंपली एक और डिवाइस आप बनानी है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि टिकटॉक के ऊपर 2 से 3 अकाउंट या 4 अकाउंट आप ओपन रखो एक डिवाइस में, तो आपने ये एक डिवाइस क्रिएट कर ली, फेसबुक का एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने एक न्यू डिवाइस क्रिएट करनी है, तो आपने न्यू डिवाइस में क्रिएट न्यू इंस्टेंस नहीं करना बल्कि आपने क्लोन इंस्टेंस करना है। क्लोन में क्या करनी है आपने सेटिंग, जो पहले वाला हमारे यहाँ पे दोनों को शो कर देगा कि कौन कौन से इंस्टेंस आपने क्लोन करने हैं। क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट कर लेना। तो मैं इसमें सिंपल एडी प्लेयर 1 वाला जो मेरी अभी जो ऑलरेडी सेटिंग चल रही है मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। कितनी क्लोनिंग चाहिए आपको, एक चाहिए, आप क्लोन कर दोगे। क्लोन करने के बाद आपने ये क्लोज होना चाहिए, इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। और अब वापस से इसको क्लोन करता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा एलडी प्लेयर 2 उसने क्लोन कर दिया है। अब इसको ये कॉपी कर रहा है। ठीक है, 34%, ये 100% कर देगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब जो आपने प्रॉक्सी सेटअप कर दी है, जो आपने क्या कहते हैं जितनी भी चीज़ें इसमें ऐप्स वगैरह इंस्टॉल किए थे, जीमेल्स लॉगिन की थी, वो सारा कुछ अब आपके दूसरे इंस्टेंस में भी सेम पहले से ही पड़ा होगा। और यहाँ से आप डिवाइस मॉडल जाके सिर्फ चेंज कर देंगे, हम कोई और डिवाइस यहाँ पे रख देंगे सिंपल। पहले हमने जो भी डिवाइस यहाँ पे अटैच की थी वो, और उसके बाद आप यहाँ से आप अपनी कोई और डिवाइस रेडमी की रखना चाहते हो, रेडमी की रख के आप उसकी सेव सेटिंग कर दोगे, तो आपकी अकाउंट जो है वो एक न्यू क्रिएट हो जाएगा एक न्यू डिवाइस के ऊपर, और उसमें ऑलरेडी वो सारे ऐप्स पड़े होंगे, वो सारी जीमेल्स लॉगिन होंगी जो आपने ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं IX ब्राउजर पे। ठीक है, जो कि एंटी डिटेक्ट ब्राउजर होता है। आपने गूगल पे सर्च कर लेना ixbrowser.com। ठीक है, ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी IX ब्राउजर की। आपने सिंपली इस पे आना है और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो लैपटॉप या अपना कंप्यूटर, तो आपने विंडोज़ की फाइल डाउनलोड कर लेनी है। अदरवाइज आप मैकबुक यूज़ करें तो मैकबुक की। ठीक है, उसके बाद वो आपको ये डाउनलोड पे कर देगा। ये 377 MB की फ़ाइल है और ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद हमने इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी होती हैं, वो हम कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ी कुछ सेकंड्स लेते हैं इंस्टॉल करने में, क्योंकि एक बड़ा ब्राउज़र है। मैं दोबारा से इस पर एक दफ़ा क्लिक कर लेता हूँ। ये इसने मुझे ऑप्शन दे दिया, इसको मैंने येस कर दिया। येस करने के बाद वो इसको इंस्टॉल करने लगा। इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट जिस भी लोकेशन पे जा रहा है आप इसको जाने दें, और ये उसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। कुछ ही सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद हम इसकी सेटिंग देखेंगे। ये जैसे आपका एक गूगल क्रोम का ब्राउज़र होता है, लेकिन ये डिटेक्ट हो जाता है गूगल क्रोम का, आपका IP चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए आपने बिल्ट इन इसके VPN वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन IX ब्राउज़र में आप अपनी प्रॉक्सी जो हमने खरीदी थी, जो ऑलरेडी हमने LD प्लेयर पे लगाई है, वही प्रॉक्सी आप IX ब्राउज़र पे लगा के सेम लोकेशन लगा सकते हो। कि जिनके पास LD प्लेयर नहीं वर्किंग कर रहा, कुछ इशूज़ आ जाते हैं, वो IX ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये भी है कि आप एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली IX ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेंगे। सेम प्रोसेस इसका वही है जैसे LD प्लेयर का होता है। हम इसको रन IX ब्राउज़र पे क्लिक करके फिनिश कर देंगे, तो ये आपका रिसोर्स वगैरह चेक करके ओपन करेगा। यहाँ पे आपको अकाउंट चाहिए होता है, हम साइन अप पे क्लिक कर देंगे, वो वापस आपको साइन अप करिए अपने ब्राउज़र पे ले जाएगा। हम यहाँ पे कोई भी अपनी ईमेल ऐड कर देते हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल भी हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद वो वेरिफिकेशन कोड हमें शेयर करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी ईमेल ओपन कर लेता हूँ।
बल्कि ये मेरे पास ओपन है। इसको मैं रीलोड करूँगा। रीलोड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कोड अभी आ जाता है और ये आई एक्स ब्राउज़र का कोड आ गया 8896। मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा, सॉरी 8896, ठीक है। अपने यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर दूंगा मैं काफ़ी लॉन्ग पासवर्ड रखता हूँ तो ठीक है। पासवर्ड ऐड करने के बाद आप इनविटेशन कोड आपका ऑप्शनल है, वो आपको नहीं चाहिए। रीड एंड एग्री साइन अप पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये साइन अप हो गया हमारा। अब हम वापस इधर आएंगे, अपना जो हमने ईमेल पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है। आपने यहाँ से रिमेंबर पासवर्ड और ऑटोमेटिक लॉगिन को क्लिक कर देना है ताकि आपका बार बार पासवर्ड ना मांगे, नहीं तो आप जितनी दफ़ा ओपन करेंगे आपको दोबारा से सब्जी फलाना गली में आया हुआ था, वो पीछे से आवाज़ आनी थी, मैंने इसलिए थोड़ी देर रिकॉर्डिंग को रोक लिया था। बहरहाल आपके पास ये डैशबोर्ड इस तरीके से शो कर देगा और आपने ये वाली प्रोफाइल को क्लोज कर देना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो आपको मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा ताकि आपके लिए खिचड़ी ना बने। आपने सिंपल क्रिएट प्रोफाइल पे कर लेना, जैसे हम एल डी प्लेयर पे क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करते थे, ठीक है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्रिएट करोगे आपने कंटिन्यू टू क्रिएट पे क्लिक करना है, इनको छोड़ देना है, ठीक है। आपने यहाँ से आना है, प्लेटफॉर्म अपना सेलेक्ट करना है। हम इधर फेसबुक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रोफाइल नेम आपने कुछ भी दे देना है, मैं फेसबुक आगे अपना पेज नेम लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं कौन सा पेज इधर से हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। वो पेज नेम जैसे द इंडस्ट्री DIY, ये मेरे एक अकाउंट का नेम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया कि फेसबुक का अकाउंट है और इंडस्ट्री DIY। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाना है। यहाँ पे नो प्रॉक्सी लिखा हुआ है, हमने इसको HTTP वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेम आपके पास वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं, कैसे प्रॉक्सी की हमने डिटेल्स लेनी है, वो यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स हैं। यहाँ से हम IP एड्रेस कॉपी करेंगे और IX ब्राउज़र में चले जाएंगे। हमने यहाँ पे HTTP सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉक्सी होस्ट में अपना IP डाल देना है, ठीक है। इसी तरीके से हमने सिंपली पोर्ट पे जाना है, कॉपी करना है, यहाँ पे हमने पोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यूज़र नेम पे जाना है, यूज़र नेम कॉपी कर लेंगे हम, यहाँ पे आपने यूज़र नेम ऐड कर देना है, ठीक है। और पासवर्ड पे हमने क्लिक करना है, पासवर्ड भी कॉपी कर लेना है, पासवर्ड भी आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रॉक्सी ऑलरेडी हमने डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अब वो हमारी ये पहली प्रोफाइल बना रहा है। इस तरीके से आपका एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब आपने सिंपली ओपन पे क्लिक करना है, वो कहेगा कि ये एरर है, आपने इसको छोड़ देना, आपने कंफर्म कर देना। वो एक वो जो सा वो डाउनलोड पे लगा देगा, इसकी एक एक्स्ट्रा फाइल होती है, वो इसको डाउनलोड अभी कर देगा। यहाँ पे ये अपडेट भी मांग रहा है, वो इसको ये थोड़ी देर में जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट करता है मैं आपको फर्दर इसकी क्लास फिर आगे से देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी ये जो अपडेट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी कोई अपडेट नहीं है, इंस्टॉल नहीं करनी है आपने, सिर्फ वो डाउनलोड हो जाएगी, खुद ही इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट की है, हम सिंपल इसको ओपन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक पॉपअप स्क्रीन ओपन हो जाएगी जैसे हमारी LD प्लेयर की ओपन होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक ब्राउजर ओपन हो गया जिसमें ऑलरेडी उसने बताया कि हमारी ये प्रॉक्सी जो सी है लगी हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स की है। यहाँ पे उसका सिटी वगैरह जिप कोड सारी डिटेल्स आ रही हैं, हमने उसको पर फोकस नहीं करना। अब साथ एक यहाँ पे टैब देख सकते हो, वो कहता है कि अपना फेसबुक अकाउंट आप ओपन कर लो। इसी तरीके से आप यहाँ पे टिकटॉक भी ओपन कर सकते हो, जो भी अकाउंट आपने ओपन करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे कमांड एंटर टिकटॉक कर देना है, वो आपके पास टिकटॉक का अकाउंट ओपन कर देगा। तो इस तरीके से आप प्रॉक्सी अपनी एंटी डिटेक्ट ब्राउजर के ऊपर लगाकर आप वर्किंग अपनी कर सकते हैं, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, इवन दो के जिस भी जगह को आपने US का अपना बनाना है, आपके पास आपकी एक प्रॉक्सी होनी चाहिए, वो आप LD प्लेयर पे लगाएं या फिर आप अपने एंटी डिटेक्ट ब्राउजर पे लगाएं। आप दोनों तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्दर हम मूव ऑन करते हैं अपनी RDP और VPN की जो सेक्शन के ऊपर। और वो मेरे क्योंकि VPN मेरा मोबाइल पे है तो आपको मोबाइल वीडियो शो हो जाएगी, और इसी तरीके से RDP मेरे दूसरे सिस्टम पे, मैं वहाँ से ओपन करके अपनी रिकॉर्डिंग वहाँ से अब फर्दर करूँगा। मैं वहाँ से आपको RDP का प्रोसेस आगे समझाता हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे RDP से रिलेटेड, ठीक है। और RDP होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और ये बेसिकली आपका वर्चुअल कंप्यूटर होता है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा होगा जिस भी कंट्री की आपको RDP रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मुझे US में काम करना है और US में मैं VPN प्रॉक्सी IPs तो खरीद लेता हूँ, लेकिन मेरा कंप्यूटर तो पाकिस्तान में पड़ा है ना, तो वो कहीं ना कहीं जब VPN डिस्कनेक्ट हो जाता है या प्रॉक्सी डिस्कनेक्ट हो जाती है किसी ना किसी वजह से, आपकी लोकेशन वापस पाकिस्तानी शो होने की जो इशू आ सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से IP चेंज होता है, फिर आपको टिकटॉक के ऊपर शैडो बैंस के इश्यूज आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप इन चीज़ों से बच
बचने के लिए आपको फिर आरडीपी परचेज करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि एक कॉस्टली मेथड है। प्रॉक्सीज आपको बहुत सस्ती पड़ती हैं, वीपीएन्स आपको फ्री में भी मिल जाते हैं, पेड भी मिल जाते हैं। फिर एंटी डिटेक्ट ब्राउजर होता है, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, वो भी आप उसमें वर्किंग कर सकते हो उसके ऊपर, फ्री में भी और पेड भी। ठीक है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है स्टार्टर के लिए कि बिल्कुल आप अगर स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप फर्स्ट डे से उसको सिक्योर रखना चाहते हो अपने जो भी आप वर्किंग कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, यूट्यूब पे कर रहे हो, या कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आरडीबी परचेज करनी पड़ती है ताकि कंप्यूटर ही उस जगह पे पड़ा हो। ठीक है, तो हमें अगर यूएसए की आरडीबी परचेज करते हैं तो इसका मतलब है कंप्यूटर हमारा यूएसए के अंदर पड़ा है, बट उसकी स्क्रीन और ये माउस कीबोर्ड वगैरह हम अपने पाकिस्तानी कंप्यूटर से यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी हूँ आरडीबी का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, वो एक और कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर देता है जो कि आप यहाँ से बैठ के रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली आरडीपी परचेज करने के लिए गूगल पे एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड सेलर है, बहुत ओल्ड वेबसाइट है, ये सदीम आरडीपी के नाम से है। ये आई थिंक पाकिस्तान या इंडियन है, जो भी बंदा है, तो ये प्रोवाइड करता है, और पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं इसी से ही आरडीपी परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रस्टेड बंदा है, यहाँ से आप सिंपली इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, सदीम RDP.net। ठीक है, इनकी वेबसाइट है, और वेबसाइट पे जाके आप इनकी आरडीपीज और इनकी ऑफर्स प्लान्स वगैरह जो चेक कर सकते हैं। मैं इस वक्त जो आरडीपी यूज कर रहा हूँ वो सदीम आरडीपी से परचेज्ड नहीं है, मेरे अपने दोस्त हैं जो होस्ट प्रोवाइडर होते हैं, उनके मतलब मैंने रेफरेंस के थ्रू परचेज की हुई है। तो मेरी आरडीपी एक पर्सनल सेलर है मेरा, मैं उसे यूज कर रहा हूँ, और मेरी 8 GB वाली आरडीपी अभी इस वाले सिस्टम में वर्किंग करी है। वैसे 16 GB वाली भी आरडीपी होती है। बस आपने जो भी आरडीपी यूज करनी है, आपने उसे एक चीज कंफर्म कर लेनी है कि एक तो आईपी आपका स्टैटिक हो, और दूसरा ये कि आपने जीबीज अच्छे उठाने। स्टार्टिंग में अगर तो आप सिर्फ ये चाहते हो कि आपकी जो अकाउंट है वो उस लोकेशन पे पड़ा रहे, तो फिर तो आप 2 GB वाली भी यूज कर सकते हो। ठीक है, 2 GB रैम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप 8 GB वाली अगर आप चाहते हो कि उसी के ऊपर ही आपने कुछ वर्किंग भी करनी है, तो फिर आपको 8 GB मिनिमम चाहिए, और बहुत अच्छी वर्किंग करनी है तो 16 GB आपको चाहिए रैम। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि 32 GB रैम इसमें लगी हुई है, और इसमें भी 32 GB रैम है, और ऊपर आप यहाँ से देख सकते हो कि यूके का स्टार्टर है, ये यूएसए का स्टार्टर है। अब ये आरडीबी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको $4 पर मंथ आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें आपको सारी चीजें, एडमिन एक्सेस भी है, 15 GB एसएसडी, मतलब एसएसडी होती है स्टोरेज, इसमें 15 GB की आपको मिलेगी, 32 GB रैम होगी, DDR4, और 8 कोर्स ये आपका प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो प्रोसेसर ठीक है, ऊपर उसने जो प्रोसेसर का नाम है वो भी मेंशन किया होता है, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जर्मनी, सिंगापुर, यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने प्लान्स वगैरह दिए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता ये इतने सस्ते क्यों हैं, बहरहाल क्योंकि मैंने इधर से परचेज नहीं की, तो लेकिन अगर आप में से कोई भी परचेज करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकता है। ठीक है, परचेज करने के बाद आपके पास कुछ डिटेल्स आपको ईमेल में भी आ सकती हैं, और इनकी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे भी आपको शो हो सकती हैं। ठीक है, वो डिटेल्स होती हैं, वो अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ से। ये सिर्फ एक सोर्स होता है कि अगर आपने परचेज करनी हो, इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि किस तरीके से आपने सदीम आरडीपी से आरडीपी परचेज करनी है, और इनकी अपनी ये सपोर्ट प्रोग्राम भी होता है, ये भी आपको गाइड कर देता है। ठीक है, ये 24/7 इनका ऑनलाइन होता है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स वगैरह और आरडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे, और ये पाकिस्तानी ही है तो मेरा ख्याल है कि उर्दू में भी बात कर सकेंगे आपसे। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली आ जाते हैं आरडीपी। जब आप एक परचेज कर लोगे तो आपने किस तरीके से उसके ऊपर वर्किंग करनी है, और ओपन किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके लिए आपको वो आपको लॉगिन के लिए कुछ चीजें देगा। मैंने यहाँ पे ये आरडीपी होता है, इसको बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, आप जैसे इस पे मैं कर्सर लाया हूँ तो ये ऊपर शो भी कर रहा है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल लिखा हुआ। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्टली शो नहीं होगा स्टार्टिंग में कंप्यूटर में, तो आपने ये सर्च वाला आइकन होता है, आपने वहां पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे टाइप करना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, आप इसको ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो। उसके अलावा आप इस पे क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, और आप उस पे राइट क्लिक करोगे तो आप उसको टास्क बार में भी ओपन कर सकते हो पिन करके। ठीक है, पिन टू स्टार्ट में कर सकते हो, पिन टू टास्क बार में कर सकते हो, और जहां पे भी आपने इसको पिन करना है वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे टास्क बार में पिन किया हुआ है, ताकि मैंने जब भी आना है तो मुझे। अब ये एक बाहर वाला आप वॉलपेपर देख लो जिसमें ग्रीन टेंट लगा हुआ है, ये मेरा पाकिस्तानी कंप्यूटर है, इसका अपना वाईफाई है, इसका सारा कुछ अपना एक चल रहा है, तो पाकिस्तानी वाईफाई चल रहा है। ठीक है, एक अब मुझे यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन शो होगी, आपने ये सिंपली शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपके पास ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, और आपने यहाँ पे जनरल ये सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपका आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर आपने ये आईपी एड्रेस ऐड करना होता है। ठीक है, ये आपको आरडीबी वाले ईमेल में प्रोवाइड करेंगे, मेरे पास ये सेपरेटली पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे यूजर नेम आपने देना होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये यूजर नेम अपना दिया हुआ है। मैं जैसे ही इस पे कनेक्ट करूंगा तो एक पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, वो पासवर्ड मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। एक सेकेंड, वो पासवर्ड मेरे पास ना कहीं पे साइड पे मैंने लिखा हुआ है, मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं। ठीक है,
ठीक है, और उसके बाद मैं ये रिमेंबर मी कर दूंगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि मुझे बार बार इसको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक इसको लॉगिन कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये आप कनेक्शन को वेरीफाई कर रहा है। आपका इंटरनेट स्मूथ होना चाहिए। इंटरनेट अगर आपका अच्छा होगा तभी आरडीपी आपकी अच्छे तरीके से चलेगी। अगर इंटरनेट आपका स्लो है तो आरडीपी में आप देखोगे कि बहुत स्लो प्रोसेस कर रहा होगा आपका। ये जैसे कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये अच्छे तरीके से मूव नहीं करेगा, स्लो स्लो। आप क्लिक करोगे तो ओपन लेट होगा। तो ये चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये बाहर वाला अब इसमें डेस्कटॉप नहीं शो कर रहा है, ये कोई मतलब और विंडो शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये कंप्यूटर अब यूएसए में पड़ा हुआ है और उधर इस वक्त सुबह के 10 बजे ये चल रहा है टाइम। अभी मैं पाकिस्तानी भी आपको टाइम दिखाऊंगा, यहाँ पे रात के इस वक्त 10 बजे में। ठीक है, टोटल ऑपोजिट टाइम चल रहा है। अच्छा बहरहाल, आपको यहाँ से मैं इसकी लोकेशन भी वेरीफाई कर देता हूँ। तो अब आपकी यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट हो ना हो, आप आरडीपी ओपन कर रहे हो नहीं कर रहे, जब भी आपने आरडीपी ओपन की होगी तो आप यूएसए में ही बैठे हुए एक किस्म के। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ये वहां पे पड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पे सिंपली डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाई है, कोई भी एक प्रोफाइल खोल देता हूँ। ठीक है, और उस पर सिंपली चेक कर लूंगा आपकी यहाँ पे लोकेशन क्या आ रही है। माई आईपी लोकेशन, जिस तरीके से हम अपनी प्रॉक्सीज वगैरह की आईपी लोकेशन चेक करते थे, इसी तरीके से वीपीएन की लोकेशन भी आप चेक कर सकते हो और आप आरडीपी की भी लोकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा, वो मेरी आईपी लोकेशन जो भी है वो चेक कर लेगा। और ये थोड़ा सा भी वेबसाइट इधर वर्किंग करिए, साथ में आपको दिखाता हूँ कि इंटरनेट की स्पीड मेरी इस वक्त क्या चल रही है। ओखला, आप स्पीड टेस्ट कर सकते हो। स्पीड आरडीपी की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यूएस के अंदर बहुत ज्यादा आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट हर बंदे को। ठीक है, पेड भी होता होगा, मुझे नहीं पता, एमी कोई उधर बैठा हो कि नहीं जी फ्री में नहीं होता। हर बंदे के पास जो इंटरनेट की एक्सेस होती है वो बहुत हाई स्पीड इंटरनेट होता है। हमारे पाकिस्तान में एमबीस के ऊपर तरलों की तरह नहीं चल रहा था। अभी मैं यहाँ पे गो भी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी आपको लोकेशन वो बता देगा। अभी ये मुझे नीचे लोकेशन बता रहा है एशबर्न वर्जीनिया, मेरे ख्याल से इनकी स्टेट है, उसकी ये लोकेशन है। ठीक है, अभी ये देखो कि 348 एमबी क्रॉस कर रहा है। ठीक है, समटाइम लेट नाइट में चेक करूंगा तो ये अपलोडिंग 1 जीबी जो सी है ये 2 जीबी पे जा रही होती है, अपलोडिंग जा रही होती है 1 जीबी 1.5 जीबी आपका इंटरनेट की स्पीड आ रही होती है, जो कि हम पाकिस्तान में एमबीज में चेक कर रहे होते हैं। तो आप कोई भी वीडियो भी, मैं यहाँ पे डाउनलोडिंग के अंदर जब आगे क्लासेस आएंगी मैं डाउनलोडिंग करके दिखाऊंगा, मैं सिंपल क्लिक करूंगा साथ ही डाउनलोड हो जाएगी कोई भी वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्पीड आप चेक कर सकते हो, पिंग्स भी हाई आती हैं, बेहतरीन आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आरडीबी। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, आप अपने सारे डिवाइसेस वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये भी चेक करवा देता हूँ कि मेरी इसमें रैम कितनी लगी हुई है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का आपने प्रोसेसर वगैरह चीज़ें उसमें देखनी, कहीं से भी फिर आप परचेज कर सकते हैं। 8 जीबी रैम है और प्रोसेसर मेरा इंटेल आर Xeon आ रही है लिखा हुआ, सारी सीपीयू की डिटेल्स है, तो आप जिसे भी ले रहे होंगे आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, और ये मेरी आरडीबी की क्लास है। और इस तरीके से आप अपनी आरडीबी के अंदर रह के वर्किंग कर सकते हैं। जब भी आप इसको क्लोज कर देंगे तो आपका इंटरनेट दोबारा से भी जब आएंगे तो यूएसए का ही कनेक्ट होगा, आपके पाकिस्तानी इंटरनेट की कोई लोकेशन नहीं जाएगी। ठीक है, मैं इसको सिंपली ओके कर दूंगा, मैं वापस अपने पाकिस्तानी कंप्यूटर में आ जाऊंगा। तो इस तरीके से सारा काम होता है। और आरडीपी के यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट पाकिस्तान का चाहिए होता है ताकि वो ओपन हो सके। विदाउट इंटरनेट आप इसको ओपन नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर आपका इंटरनेट पाकिस्तानी डिस्कनेक्ट होगा तो आरडीपी भी आपकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, आपको दोबारा से कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप अब सिंपली यहाँ पे आके कनेक्ट करेंगे, आप वापस आरडीपी में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अब सेशन आएगा वो वीपीएन का होगा, और आप वीपीएन को भी देख लेंगे कि किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। और वीपीएन आप सिंपली अपना कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी जैसे एलडी प्लेयर हमने किया था उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आप वो ब्राउजर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे उसके तरीके हैं यूज़ करने के। बहरहाल मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको हम मोबाइल वेरिएंट के ऊपर अपने मोबाइल के अंदर वीपीएन यूज़ करना सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अब हम वर्किंग करेंगे। ये मेरा एक मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल डिवाइस के ऊपर मैंने सर्फशार्क वीपीएन को डाउनलोड कर लिया था। ये नॉर्मली आपको प्ले स्टोर पे अगर नहीं मिल रहा तो आप सिंपली इसको गूगल क्रोम पे जाके लिखेंगे सर्फशार्क एपीके, तो कोई भी आप एपीके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये सर्फशार्क की वीपीएन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको लॉग इन करते हैं और इसके डिफरेंट सेलर्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको वीपीएन प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन वो सेलर से आप जब लेते हो तो उस पर बहुत सारे क्या कहते हैं, उसने लोगों को लॉगिन करवा के दिया होता है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड डिवाइस कनेक्ट की जा सकती हैं। लेकिन जो मेरा सेलर है जिससे मैं लेता हूँ, हम उसमें सिर्फ अलाउ होता है कि 5 से 6 लोग होते हैं, वो उनको वीपीएन देते हैं एक आईडी के ऊपर। तो इस वजह से आपके पास जो फिर स्टैटिक आईपी होती है वो आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल पर्सनस नहीं यूज़ कर रहे होते। तो बहरहाल वो मैं आपको आगे फर्दर उसमें गाइडेंस करूँगा। कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा, सेलर वगैरह का कोई कॉन्टैक्ट हुआ तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप लोग भी उसी से ही वीपीएन वगैरह और जो भी आपके एआई टूल्स होते हैं, वीओ3 हो गया, इस तरह की मेंबरशिप्स वगैरह वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस के अंदर। ठीक है, बहरहाल ये हमारा सेलर की तो क्लास है नहीं। तो आपने सिंपली यहाँ पे आपके पास वीपीएन ओपन हो जाएगा और आपने करना क्या है कि आपने सिंपली यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करना है, स्टैटिक आईपी पे क्लिक करना है और यहाँ से यूएस की आपने लोकेशन को मार्क कर लेना है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ क्योंकि यूएस यूनाइटेड स्टेट 1 मेरी ऑलरेडी कनेक्टेड है और इस वजह से
यहाँ से मेरी स्टैटिक आईपी कनेक्ट हो जाएगी। स्टैटिक आईपी का बेनिफिट ये होता है वो बार बार चेंज नहीं होगी, वो एक ही आईपी लेगा, ठीक है, तो स्टैटिक रहता है। उसके बाद आपने सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास सेटिंग का आइकन शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सिंपल वीपीएन सेटिंग को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये 3 चीज़ें शो हो रही होती हैं, ये ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो एक क्विक कनेक्ट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस पर जाके अपनी लोकेशन पे आ जाना, स्टैटिक आईपी, और यहाँ से आपने यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की कोई भी लोकेशन मार्क कर लेनी। मैंने 1 वाली की हुई है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपने भी 1 वाली करनी है, 2 वाली करनी है। न्यूयॉर्क सिटी उसकी लगी होगी और स्टेट लगी होगी, और यूएसए की प्रॉक्सी मेरी क्विक कनेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। क्विक कनेक्ट वाला एरिया होता है जो आपके पास यहाँ पे होम पे शो हो रहा होता है, इसको बोलते हैं क्विक कनेक्ट, कि आपको बार बार सेलेक्ट ना करनी पड़े, ढूंढनी ना पड़े, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। वापस आ जाते हैं वीपीएन सेटिंग में, और ऑटो कनेक्ट आपने ओपन कर देना है, ठीक है। ऑटो कनेक्ट में भी प्रेफरेंसेस में आप जा सकते हो, और वहाँ पे भी जाके आपने प्रेफरेबल लोकेशन में जाके स्टैटिक आईपी पे जाके आपने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स 1 को या 2 को या जो भी आपने उसको सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से 1 को सेलेक्ट कर लूँगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि बार बार जो ऑटो कनेक्ट हो रहा होगा उससे मुझे लोकेशन वो कोई और नहीं लगाएगा, मतलब यूके नहीं कर देगा, जर्मनी नहीं कर देगा, वो यूएस की ही जो हमने आईपी सेलेक्ट की होगी वो उसी को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। देन हम यहाँ से किल स्विच वाला ये ऑप्शन है, ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। किल स्विच वाले ऑप्शन को अनेबल करना ज़रूरी है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपका वीपीएन अगर अचानक से बंद हो जाता है तो आपके मोबाइल का इंटरनेट भी वो ऑटोमेटिक बंद कर देगा, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका बिलफर्ज अगर किल स्विच आपने ओपन नहीं किया होता तो फिर आपका वीपीएन बंद होगा, आपका इंटरनेट लगा रहेगा और वो पाकिस्तानी आईपी शो हो रहा होगा, और आप जिस पे भी काम कर रहे हो, कि टिकटॉक पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो या यूट्यूब पे कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी पाकिस्तानी लोकेशन शो हो जाएगी, ठीक है। तो हमने हमेशा किल स्विच ओपन रखना है ताकि अगर हमारा वीपीएन बंद होता है तो इंटरनेट भी ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो हमें पता लग जाएगा कि इंटरनेट नहीं चल रहा, ऊपर नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा कि आपका वीपीएन वर्किंग नहीं कर रहा है, इसलिए आपका इंटरनेट क्लोज्ड है। तो फिर आप वीपीएन ऐप ओपन करके जो भी उसके इशूज़ हैं वो रिजॉल्व करने के बाद दोबारा से जो सा अपना इंटरनेट कनेक्ट करके अपना वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये किल स्विच का बेनिफिट होता है। उसके बाद आपने एंड्रॉइड नेटिव किल स्विच पे आना है, इस पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ से सर्फ शार्क को सिलेक्ट कर लेना है, इसके साथ ये एरो शो होगा, ठीक है। ये आपने ऑलवेज ऑन वीपीएन रखना है, और ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन कि मतलब कोई भी इंटरनेट आपका जो है वो बगैर वीपीएन के कनेक्शन ब्लॉक कर देगा आपका, ठीक है। आपका इंटरनेट नहीं चलेगा विदाउट वीपीएन। ये दोनों सेटिंग्स आपने ओपन कर देनी है, ये एंड्रॉइड की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली एडवांस सेटिंग्स में आ जाना है। एडवांस सेटिंग्स में आपके पास ये ऑप्शन आता है ओवरराइड जीपीएस लोकेशन, ये आपने ओपन कर देना है। अब ये होता क्या है, ओवरराइड जीपीएस ये अपना सर्फशार्क का बिल्ट इन फेक जीपीएस होता है, जो कि हमने एलडी प्लेयर पे स्टार्ट किया था फेक जीपीएस को। यहाँ से मैं गेट स्टार्ट भी कर सकता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि अपने सेक्शन पे डेवलपर ऑप्शन पे जाएं और आप अपना क्या कहते हैं डेवलपर ऑप्शन में जाके वो सेटिंग करनी होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी फेक जीपीएस के लिए आपसे करवाई। अच्छा, उसके लिए हमें जाना होगा, यहाँ पे सिंपली हम आएंगे एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर ये डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में हमने यहाँ पे मॉक लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आपने इसको ड्रैग डाउन करते जाना है। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि मॉक लोकेशन हमको शो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो भी शो हो जाएगा। असल में सर्च करने वाला बटन इधर आ नहीं रहा, नहीं तो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट पे आ गए, तो ये लोकेशन वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप, यहाँ से सर्फशार्क आपने अलाउ कर देना है, ठीक है। और आपका यहाँ पे शो हो जाएगा मॉक लोकेशन सर्फशार्क की। और अब उसके बाद आप वापस सीधे सर्फशार्क पे आएंगे और इसको ओवरराइड लोकेशन को ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी बगैर किसी नोटिफिकेशन के, ठीक है। तो अब आपकी जो मोबाइल की लोकेशन है ना, वो अगर बिलफर्ज आपका आईपी किसी वजह से तंग भी करता है तो आपको ये जीपीएस जो है वो जो आप यहाँ से आके लोकेशन अपनी सेटिंग्स में अक्सर ओपन करते हैं, जो आपने लोकेशन सेटिंग रखी होती है ये वाली, ठीक है। तो इधर भी आपकी ये लोकेशन ऑफ कर देगा और इसको ओवरराइड कर देगा सर्फशार्क की लोकेशन से, जो कि हमारी यूएस की लगी होगी। तो ये आपने ज़रूर कर लेना ताकि आपकी मोबाइल डिवाइस भी यूएस की हो जाए और आपका आईपी एड्रेस भी यूएस का हो जाए। जो लोकेशन होती है जीपीएस लोकेशन, ये आपकी मोबाइल डिवाइस की लोकेशन होती है, और जो आईपी लोकेशन होती है वो वीपीएन से हमने ऑलरेडी वीपीएन यूएस का करके आईपी लोकेशन चेंज कर दी होती है, ठीक है। ये हमारी छोटी सी क्लास थी और आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, जिसके अंदर हमने आरडीपी पे वर्किंग करना सीखी, हमने एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र पे वर्किंग करना सीखी, उसके अलावा हमने जो एलडी प्ले था उसके ऊपर वर्किंग करना सीखी, प्रॉक्सी सेटअप किया हमने वहाँ पे, और अपने मोबाइल डिवाइस से हमने वीपीएन को भी सेटअप कर लिया। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल क्लास होगी। अपने जो भी रिमार्क्स हैं, जो भी रिव्यूज़ हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे ये फ्री कोर्स का पार्ट बनना चाहता है और 100 डेज़ 100 अकाउंट चैलेंज के ऊपर वर्किंग करना चाहता है, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सिंपली हमारे जितनी भी प्रोफाइल्स के ऊपर ये अपलोड हो रहा होता है उनके बायो के अंदर, उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स होते हैं, आप वहाँ पे टीम से कॉन्टैक्ट करके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें हम एक पैनी भी चार्ज नहीं करते आपसे, और आप हमारे साथ चल के हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन के 100 डेज़ के अंदर अपने 100 अकाउंट्स मैनेज करना सीखेंगे, जिनके लिए आपको हम निशेस भी खुद प्रोवाइड करेंगे, उनकी एडिटिंग भी खुद प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए टूल्स कौन से यूज़ होने हैं, कैसे एडिटिंग सेटअप करना है, एआई कंटेंट कैसे रेडी होना है, ये सारा कुछ हम फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है। हमारा पार्ट बनिएगा।